आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जो अक्सर अपने नफरती बयानबाजी की वजह से जाने जाते हैं, वो जब भी मुंह खोलते हैं तो जहर ही उगलते हैं। लेकिन इस वक्त निशिकांत दुबे के बोल बदल चुके हैं। उसके पीछे की वजह भी आपको हम बताएंगे। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार पाकिस्तान पर बरस रहे हैं। उन्होंने देश के करोड़ों लोगों का दिल जीता। गोदी मीडिया और उनके विरोधी भी ओवैसी के मुरीद हो गए। जो गालियां देते थे वो भी अब तालियां बजा रहे हैं और ओवैसी साहब कह रहे हैं। इतनी इज्जत पाकर ओवैसी भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हमने क्या कर दिया, पाकिस्तान को लताड़ी तो लगाई है जैसे सब लगाते हैं, लेकिन हैदराबाद के भाईजान पर नफरती भाषण का ठप्पा लगा है। और अब जब उनका अंदाज बदला तो लोगों की सोच बदल गई। उन्हीं में से एक नाम है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। दुबे जी और ओवैसी ने कभी पटरी नहीं खाई। ऑन कैमरा तो नहीं खाई, बाकी ऑफ कैमरा का पता नहीं। जो निशिकांत दुबे हमेशा ओवैसी की आलोचना करते थे, वो अब ओवैसी को साहब कह रहे हैं और उनके बोल पूरी तरह से बदल गए हैं। दरअसल मोदी सरकार ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कई डेलीगेशन विदेश भेजे हैं। वो सभी अलग अलग देशों के दौरे पर हैं, जहां वो दल जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। निशिकांत दुबे और ओवैसी एक टीम में है, जो मुस्लिम देशों का दौरा करने के लिए निकल पड़े हैं। बता दें कि मध्य पूर्वी देशों और अल्जीरिया की यात्रा पर गए बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने विश्वास जताया कि आतंकवाद पर भारत का नजरिया पेश करने में प्रतिनिधिमंडल कामयाब होगा, जिससे पाकिस्तान के कार्यों के खिलाफ दुनिया भर में एक राय बनेगी। प्रतिनिधिमंडल के साथ बहरीन रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि सऊदी अरब भी आतंकवाद से पीड़ित रहा है, जिससे वह इस खतरे से निपटने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भागीदार बन गया है। आज भारत है, कल आप हो सकते हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि सऊदी अरब एक महत्वपूर्ण मुस्लिम देश है, वे भी हमारी तरह आतंकवाद से पीड़ित हैं। हम अपने तथ्य पेश करने में सफल होंगे। जब हम वापस लौटेंगे तो दुनिया भर का माहौल पाकिस्तान के खिलाफ होगा। निशिकांत दुबे ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और इस मुद्दे को निष्पक्ष रूप से संबोधित करना जरूरी है। निशिकांत दुबे ने यह लाइन जो बोली कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और भी बीजेपी नेताओं को जरा निशिकांत दुबे के इस बयान को ध्यान से सुनना चाहिए। जो नफरती भाषणबाजी करते हैं, नफरती बयानबाजी करते हैं। जरा आप सुनिए निशिकांत दुबे को, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि निशिकांत दुबे के इस बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है। पहले आप सुनिए निशिकांत दुबे को। देखिए, जिस तरह से हम जूझ रहे हैं आतंकवाद से, तो इन देशों में जहां हम जा रहे हैं और जो इस्लाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है वो सऊदी अरब है, जहां मक्का है, मदीना है, काबा है, वो भी इसी तरह के आतंकवाद से जूझ रहा है। यमन एक ऐसा देश है, वो भी मुस्लिम देश है, और मुस्लिम देश जो है सऊदी अरब को लगातार परेशान करता है, लगातार तंग करता है। तो उनको आतंकवाद की परिभाषा पता है कि किस तरह से, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। तो हम इन बातों को रखेंगे, क्योंकि सऊदी अरब के साथ साथ ही फॉरेन पॉलिसी बहरीन की भी उसी तरह से डिसाइडेड है और एक दूसरे के प्रति जो है उन दोनों का कोऑपरेशन है। कुवैत का आपको पता है कि जहां हमको आगे जाना है, कि कुवैत के लिए कितना बड़ा वॉर हुआ। 91 का जो वॉर था वो भी आतंकवादी था, इंटरनल था, उसको कब्जा करने की कोशिश की थी इराक ने। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि हम निश्चित तौर पर अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे। 78 साल से पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या काम किया है, और जब हम लौट के आएंगे तो मुझे लगता है कि माहौल पूरे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ होगा और आतंकवादी राष्ट्र बनाने की तरफ जो है वो अग्रसर होगा। 2014 के बाद से जो भारत बदला है, कई नेताओं ने कहा, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और जिसको जिस आवाज में सुनाई देगी आवाज वो ही
जुबान समझाई जाएगी? कि परसों प्रधानमंत्री जी ने कई एक बातें कही जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो उन्होंने कहा कि आतंकी कोई भी घटना हो तो उसमें आतंकवादी और पाकिस्तान की सेना दोनों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। एक बड़ा स्टैंड है भारत का 2025 में। आप समझिए कि 1947 से जो नीतियां चल रही थी आतंकवाद के खिलाफ, वो 2025 में भारत सरकार ने कंप्लीट बदल दी है। दूसरा ये है कि जब कोई आतंकवादी घटना हो जाएगी तो जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, जो नेवी है, उसको किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसको भी फ्री हैंड कि आप हमारी सीमा की रक्षा करने के लिए, हमारे नागरिकों की रक्षा करने के लिए और आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए आप आतंकवादी को मारना है, आतंकवादी को मारो, और आतंकवादी के वेश में जो पाकिस्तानी सेना है उसको मारना है, उसको मारो। आपको ये पूरी छूट है। और तीसरा, जो बदला 2025 में इस युद्ध में हमने देखा कि बिना पाकिस्तानी सीमा में घुसे हुए हमने जो है उनके आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया, हमने उनके एयरबेस को तबाह किया, और हमने ये मैसेज दिया कि हम आपके किसी न्यूक्लियर वार के धमकी से नहीं डरते हैं और आपको जो करना है करो, हमको जो करना होगा करेंगे, और हम आपको माकूल जवाब देंगे और आपको हम नेस्तनाबूद हो देंगे। तो सुना आपने। अब साहब को अपनी पार्टी के नेताओं को भी समझाना चाहिए जो कहते हैं कि आतंक का मतलब मुसलमान, जो मुसलमानों को आतंकी कहकर देश का माहौल खराब करते हैं। वैसे निशिकांत दुबे के सुर तब से बदले हैं जब से ओवैसी और वो एक ही टीम में साथ आए हैं। तब उन्होंने ओवैसी को साहब बोला था। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब। वहीं आपको बता दें कि निशिकांत दुबे के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि जैसा देश वैसा भेष, बात बात पर जहर उगलने वाले अब ज्ञान दे रहे हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि उन्हें अब सऊदी में घुसना है। दुर्भाग्य है कि ऐसे दोगले चरित्र के लोगों को देश का प्रतिनिधित्व करने इतने महत्वपूर्ण देशों में भेजा जा रहा है। वहीं विपक्ष के साथ साथ सोशल मीडिया और भी लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। विजय वर्मा नाम के यूजर लिखते हैं कि निशिकांत दुबे द्वारा आतंकवाद का सिर्फ एक धर्म होता है से शुरू यात्रा अब सऊदी अरब जाकर समाप्त हुई कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यह सत्ता पक्ष की दोहरे चरित्र और राजनीतिक अवसरवादिता का जीता जागता उदाहरण है। जब देश में चुनावी ध्रुवीकरण करना हो तब आतंकवाद को एक धर्म से जोड़कर वोट बैंक साधा जाता है, लेकिन जब विदेश में कूटनीतिक मुस्कान की जरूरत होती है तब वही नेता गंगा जमुनी तहजीब का पाठ पढ़ाने लगते हैं। नीति और नियत दोनों में फर्क साफ दिखता है। तो कुछ इस तरह से निशिकांत दुबे अपने बयान से ट्रोल हो रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया के सामने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जय बैजयंत पांडा के नेतृत्व में निशिकांत दुबे, ओवैसी, सतनाम संधू और फग्गन पुनियाक, रेखा शर्मा, पूर्व मंत्री गुलाम नबी आजाद और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला का प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया की यात्रा पर रवाना हुआ है, जहां ये दल पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। वैसे सऊदी अरब जाने से पहले निशिकांत दुबे के बोल बदल गए हैं, लेकिन उनके कुछ पुराने बयान को आपको हम दिखाते हैं। निशिकांत दुबे की इस खबर को जरा देखिए। क्या कहा था? आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुसलमानों के आयुक्त थे। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब पूर्व सीईसी पर भड़के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। मतलब अगर कोई मुसलमानों की बात करे तो वो क्या मुसलमानों का हो जाएगा? यह सोच थी साहब की, लेकिन अब सऊदी जाना है, मुस्लिम देशों का दौरा करना है, तो साहब के बोल बदल गए हैं। अब निशिकांत दुबे के इस बयान को जरा देखिए। क्या कहा था? झारखंड में बीजेपी आई तो 60% मुसलमानों को भागना पड़ेगा। निशिकांत दुबे बोले एनआरसी लागू करेंगे, आदिवासियों से छीनी जमीन वापस दिलाएंगे। तो साहब की कुछ ऐसी सोच रही थी मुसलमानों को लेकर, लेकिन अब उनके जो बयान है वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं, क्योंकि उनको बाहर मुस्लिम देशों का दौरा जो करना है यह आरोप लगाया है कांग्रेस ने। तो इस वीडियो में इतना ही। अब एक रिपोर्ट भी हम